बजट सत्र का आज छठा दिन है और छठे दिन झरिया विधायक रागिनी सिंह ने काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अवैध खनन को लेकर इससे पहले भी इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और आज सदन के पटल पर अपनी बात रखने की कोशिश भी की थी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए झरिया विधायक रागिनी सिंह मौजूद है। बातचीत करते हैं कि इससे पहले भी आपने अवैध खनन का मुद्दा उठाया था, आज भी आपने सदन के पटल पर रखने की कोशिश की। क्या सवालों का जवाब मिल पाया सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार अगर संज्ञान लेती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। पिछले 6 सालों से लगातार ये सिलसिला जारी है और हम विधायक हैं और नहीं भी थे तब भी मेरा आवाज़ अवैध खनन पे और अपराध पे उठता रहा और आगे भी उठता रहेगा जब तक कि अंकुश नहीं लगता। अब देखिए कि अब सर से ऊपर पानी चला गया है। हमारे गरीब परिवार को ऐसे रौंद दिया जा रहा है कि आप पैसे के नशे में इतना है कि आपको एक परिवार नहीं दिख रहा है, एक परिवार का सदस्य नहीं दिख रहा है। लगातार इस तरह से आप देखिए, अक्टूबर में सिंह नेचुरल में इसी तरह हुआ है। अवैध खनन के दौरान किसी गरीब परिवार को चपेट में ला दिया गया। आज 23 तारीख को किस तरह से झरिया में किस तरह से घनुआडीह में रात में एक घनी आबादी में अवैध खनन के लिए बड़ा गाड़ी जाता है और रात में सोए हुए बच्ची को रौंद दिया जाता है। इस पे सरकार क्या संज्ञान ली है, प्रशासन क्या संज्ञान ली है, हम यही पूछना चाह रहे। आज तो सिर्फ हम सूचना के माध्यम से दिए, लेकिन अगर सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेगी तो हम लगातार इस मुद्दे को रखते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि इस पे जांच नहीं बैठेगी कि आखिर इस कंपनियों में ही क्यों बराबर हादसा होती है। कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है। इसमें मिली भगत बीसीसीएल के कुछ अधिकारी हैं, कुछ प्रशासन के लोग हैं और कहीं ना कहीं सरकार का श्रेय हुआ तभी तो बिल्कुल डर नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, जांच करे। ठीक है, काला पैसा कमाना क्या करे उससे हमको कोई लेना देना नहीं। आप कमा रहे तो जग जाहिर है, पूरे कोलांचल की जनता जान रही है, लेकिन किसी की जान से मत खिलवाड़ कीजिए। आप लोग उस पर तो संज्ञान लीजिए। अपराध का ग्राफ इसी तरह बढ़ते जा रहा है पूरे कोलांचल में। आप देखिए कि चाहे रांची हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे धनबाद हो, हर जगह अपराध का ग्राफ इतना तेजी से बढ़ रहा है और प्रशासन से कोई खौफ नहीं है अपराधियों का। अपराधी आता है दिन दहाड़े, किसी को गोली चलाता है, बम चलाता है और प्रशासन बिल्कुल मौन है, सरकार बिल्कुल मौन है। तो सोचिए कि इस पे आम पब्लिक कैसे। क्या लगता है मौन रहने के पीछे की वजह क्या है? आपने कहा कि कई मर्तबा आपने कहा है कि जांच होनी चाहिए, अब तक जांच क्यों नहीं हुई है? क्या लगता है पेच कहाँ फंस रहा है? इस पे तो आपको सरकार से ही पूछना चाहिए कि आखिर इस मुद्दे पर आप लोग अंकुश क्यों नहीं लगाते हैं। ये तो सच्चाई है ना। अभी आप पिछले बार में भी अब 10-15 दिन पहले देखे होंगे कि हमारे आवास पे बमबाजी हुआ। आज 15 दिन हो गया, 15 दिन में अभी तक कोई जांच नहीं आया है। इस पे हम सदन में भी इस मुद्दे को रखेंगे, लेकिन सोचिए कि यहाँ विषय ये नहीं है। विषय ये है कि एक विधायक का जांच में 15 दिन लग गया तो आम पब्लिक का जांच तो होता ही नहीं होगा, तभी तो इतना अपराध का ग्राफ बढ़ा है। तो हम चाहेंगे सरकार को कि इस पे संज्ञान ले, अपराधियों पे अंकुश लगाए, यहाँ तक इनकाउंटर करे, तभी अपराधी का मनोबल कम होगा। नहीं तो झारखंड में जो स्थिति है हम लगातार आप ही लोग के माध्यम से देखते हैं। रांची में लगातार इस तरह से गुंडागर्दी हो रहा है, गोली चल रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है, जमशेदपुर में, सिमडेगा में, हर तरह से, देवघर में, धनबाद में। तो आखिर क्यों सरकार कम से कम इस पे तो रक्षा करे भाई, झारखंड के लोगों को सुरक्षा दे, सही तरीके से प्रशासनिक विधि व्यवस्था टंच रखे। अच्छा, विपक्ष उतना तेवर में नहीं दिख रहा है सदन के अंदर, मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। पिछले बार आपने या फिर अन्य विधायकों ने रोजगार का मुद्दा या फिर अपने क्षेत्रों का मुद्दा उठाया था। इस बार बीजेपी पूरी गौन दिख रही है, दिख नहीं रही है विपक्ष की भूमिका में। बिल्कुल, बीजेपी पूरे मजबूती से अपने बात को रख रही है और बीजेपी के पास मुद्दा ही मुद्दा है, बल्कि हमारे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए कि वह जो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं वही सवाल हमारे विपक्ष के नेता लोग पूछ रहे हैं। गर्मी आ गया, अभी तक पानी का काम धरातल पे नहीं उतरा। मैया योजना किसी को नहीं मिल रहा। हमारे क्षेत्र में 10 से 20 हजार लोगों को मैया योजना बंद कर दिया गया। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सारे चीज़ों को बन गया। ठेकेदार पेमेंट बिना रो रहा है, पेमेंट की वजह से कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप
किस मुद्दे पर बोलिएगा कि हम ठीक हैं? कह रहे हैं कि बजट तो हम लोग ऐसा लेकर आए हैं कि धरातल पर जब उतरेगा तो यहाँ के लोगों को सिर्फ फायदा होगा। तो अभी तक तो नहीं उतरा है, अब आने वाला 5 साल बाद उतरेगा, तो यही इंतजार है। तो ये तो सरकार सिर्फ लड्डू दिखाने का काम कर रही है। अब तक हम लोग जन मुद्दा को लेकर पटल पे आते हैं, रखते हैं सदन पे, और हम लोग मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, जल्द से जल्द, चाहे लाइट का है, बिजली का, पानी का, रोड का। जब तक आप सब निदान नहीं कीजिएगा तो हाँ जनता कैसे संतुष्ट होगी? आप जिस क्षेत्र से आती हैं वहाँ पानी की बहुत किल्लत है, परेशानी भी है, लोगों का कहना है कि पानी जो है उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर आपने क्या संबंधित मंत्री से बातचीत की है या फिर अपनी बात रखे हैं कि जो क्षेत्र से आप आती हैं वहाँ पर पानी की किल्लत है? देखिए, हम पिछले बार पानी के मुद्दे पे 2 से 3 बार इस पानी पे रख दिए, बल्कि विपक्ष के भी लोग रखना, ऐसा नहीं है। पानी का समस्या हर जगह है कि हमारा क्षेत्र खनन एरिया है तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे ही कार्यकाल में, माननीय रघुवरदास जी के कार्यकाल में जो 312 करोड़ का जो फंड हम लोग वो हुआ था पानी पे, हर घर नल योजना, अब तक की कोई भी शहर में आप देख लीजिए धरातल पर नहीं उतरा है, जबकि बहुत बेहतर वो योजना है, हर घर में नल जल जाएगा, लेकिन इतना स्लो काम हो रहा है। हमारे क्षेत्र में तो ऐसा स्थिति हो गया है कि जगह जगह नाली और घर गली कोड़ कर, पाइप बिछाकर फंड पैसा उठ गया था, काम नहीं हुआ था। आज के डेट में हम डीएनएफटी से पैसा दिलवाकर काम कर रहे हैं, तो उस पे हम कई बार बोले कि उस पे जांच होना चाहिए कि आखिर वो पैसा गया कहाँ, कि अब तक काम भी नहीं हुआ है। गर्मी के सीजन में हमारे क्षेत्र में लगातार पानी से लोग परेशान हैं। हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि पानी वाले काम बहुत तेजी से हो। और दूसरी बात है कि किस तरह से अवैध खनन के दौरान लोगों को परेशानी हो रहा है, डस्ट से परेशान है, हर तरह से हमारा क्षेत्र बहुत ग्रसित है। तो हम चाहेंगे कि इस पे सरकार ध्यान दे, कम से कम प्रदूषण से लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, तो हर तरह से सरकार इस पे संज्ञान ले। कम से कम गर्मी आ रहा है, गर्मी में पानी बिजली की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। देखिए, बिजली का इतना घोर मैंने कटौती है कि लोग 6-6 घंटा, 8-8 घंटा बिजली काट दिया जाता है। और एक ही बार हमको लगता है कि क्षेत्र से कंप्लेन आता है कि हमारे घर में 50,000, 60,000 बिजली बिल आ रहा है। तो स्मार्ट मीटर की वजह से, स्मार्ट मीटर जब से लगा है तब से आम पब्लिक परेशान है। हम चाहेंगे कि उस पर जांच हो कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतना बिजली बिल आता है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।